प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग M2 में यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे, जिसमें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उसे सॉल्व करना हम लोगों को सीखना है। इस यूनिट में हम लोग वेव और हीट इक्वेशन को भी सॉल्व करना सीखेंगे। बट सिलेबस का जो पार्ट है, पहला पार्ट, वो है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। तो सबसे पहले तो आइए जरा देखें कि जो सिलेबस है यूनिट नंबर 4 का वो क्या है और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आइए देखें। यूनिट 4 हमें यहाँ पर पढ़ना है स्टूडेंट्स, नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 2 इसी में ही हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ PDE बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। नंबर 2 solution of linear first order PDE और इसमें हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स लैग्रांजेस फॉर्म। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल फॉर्म होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वो हमें पढ़ना है। नंबर 2 इसी में ही हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर PDE, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर PDE और ये हमें पढ़ना है बाय शार्पिट मेथड। नंबर 3 solution of higher order homogeneous and non homogeneous PDE with constant coefficient and number 4 solution of PDE by separation of variable और इसमें हमें पढ़ना है मेनली हीट एंड वेव इक्वेशंस। तो ये है स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 4 का सिलेबस। हमने एक्चुअल में इसे 4 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर दिया बिकॉज आप लोगों को 4 क्वेश्चन आते हैं फाइनल एग्जाम में और वो जो है वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मतलब उसे बनाना और फिर उसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन से सॉल्व करना। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 2 है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमें लैग्रांजेस फॉर्म पढ़ना है, मतलब एक खास फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसे सॉल्व करना सीखना है। एंड देन इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर PDE को हमें सॉल्व करना सीखना है एक स्पेशल मेथड से, दैट इज चारपिट मेथड। और इसके बाद हमें हायर ऑर्डर, अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर पे ही काम कर रहे थे, अब हमें हायर ऑर्डर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करना है। एंड देन इसके बाद लास्ट में है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, जिसकी मदद से हम लोग हीट और वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हुआ स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 का सिलेबस।
अब आइए जरा हम लोग यूनिट नंबर 4 में जो पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि हमें इस फॉर्मेशन के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होंगी। ठीक, यहाँ पर मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये जरूरी बताना चाहूंगा स्टूडेंट कि आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने से पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आना जरूरी है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन तो नहीं बट उसमें जो सिंबल्स यूज होते हैं उन्हें बताऊंगा कि हम क्या क्या सिंबल्स यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखने से पहले या शुरू करने से पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन करना जरूर सीखें, बिकॉज उसके बिना आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं समझ पाएंगे। तो आप पहले वो सीखें, देन इसके बाद यहाँ पर आप पीटीई को सॉल्व करना और उसे बनाना सीखेंगे। तो आइए जरा पहला टॉपिक शुरू करें। यस स्टूडेंट्स, तो आइए जरा पहले देखें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें दो मेथड्स पढ़ने हैं। नंबर 1 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एंड नंबर 2 हमें दूसरी मेथड पढ़ना है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शन। यस, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो मेथड्स पढ़नी है, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस। यानी कि जिस रिलेशन की मदद से हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे उस रिलेशन में जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे उन्हें एलिमिनेट करेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। और अगर किसी रिलेशन में आर्बिट्ररी फंक्शन हुआ तो उस फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, और उसे शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो आप लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में यूज किए होंगे उनको हम फिर से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सिंबल्स, आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हम लोग स्मॉल p का मतलब होता है del z बाय del x, स्मॉल q का मतलब होता है del z बाय del y, स्मॉल r का मतलब होता है del 2z बाय del x स्क्वायर, स्मॉल s का मतलब होता है del 2z बाय del x del y, एंड स्मॉल t का मतलब होता है del 2z बाय del y स्क्वायर। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में देखे होंगे या जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया होगा तब आप लोगों ने ये पढ़े होंगे। तो इन सिंबल्स को अपने ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर हम लोग ज्यादा तर ये मानेंगे कि जो z है वो फंक्शन ऑफ x एंड y है। ठीक, तो मतलब आपको z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया रहेगा और उसकी मदद से आपको क्या बनाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब जरा मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और उन्हें मैं पहले आपको बताऊंगा कि उनमें से कौन सा इससे सॉल्व होगा और कौन सा इससे सॉल्व होगा और कैसे सॉल्व होगा इसे भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 हमें फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन है नंबर 1, x minus a whole square y minus b whole square is equals to z square minus c, where not this, where x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to c minus z square, where a b are arbitrary constants. Right, number 2 है 2z is equals to x square upon a square y square upon b square, a b are
arbitrary constant, right? Number three है z is equals to x plus a and y plus b, where a and b are arbitrary constants. And number 4 है z is equals to f x square minus y square. And number 5 है z is equals to y square plus 2f into plus 2f 1 by x log x, log not x, it's y, log y. ठीक, अब जरा देखिए ये 5 प्रॉब्लम है जिनमें हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है इन 5 की मदद से। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, राइट? ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके हमें पीडीई जनरेट करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसमें स्मॉल f ये एक्चुअल में आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं। मतलब ये जो f है ये x² माइनस y स्क्वायर का फंक्शन है। उसी तरह से ये जो f है ये 1/x और log y का फंक्शन है। मतलब ये f कुछ भी हो सकता है बच्चों, ये f ऐसा भी हो सकता है, ये f sin x² माइनस y स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो साइन है वो किसका काम कर रहा है? वो f का काम कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इट्स अ cos 1 plus x log y। ठीक, तो यहाँ पर जो cos है वो किसका काम कर रहा है? f का। ठीक, तो ये हैं आर्बिट्ररी फंक्शंस जिन्हें हमें एलिमिनेट करके क्या बनाना है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अब आइए जरा वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस को लेना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जनरेट होंगी। यस स्टूडेंट्स, तो आइए जरा वन बाय वन इन्हें सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर ये ध्यान से समझेंगे कि कैसे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे। ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से, बिकॉज इट्स अ इजी क्वेश्चन, इसलिए शुरुआत इजी से ही करेंगे हम लोग। हमारे पास क्या क्या है? नंबर 3 से शुरुआत कर रहे हैं। हमें गिवन है z is equals to x plus a and x not x y plus b। ठीक, इसे नाम देते हैं 1। हमें a और b को एलिमिनेट करना है। अब आइए जरा देखें कैसे। ध्यान दीजिएगा, हम पार्शियली सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to x and y respectively। यानी बारी बारी से z को x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें। क्या होगा वैल्यू? ध्यान दीजिएगा, del z by del x इज इक्वल्स टू, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बना रहेगा, तो इट्स y plus b एज इट इज, और पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा केवल x plus a का, राइट? अब ये x का 1 हो जाएगा और a कांस्टेंट है तो इसका 0, यानी हमारे पास वैल्यू आई y plus b is equals to del z by del x का मतलब है p, स्मॉल p। ये भी अभी हम लोगों ने देखा था, राइट? तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया 2 जिसमें p is equals to y plus b आ गया है। नाउ जब हम इसी रिलेशन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा x plus a कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा y plus b का, और ये हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज इक्वल्स टू, यस, दैट इज इक्वल्स टू y का 1 b का 0, और del z by del y को लिख सकते हैं स्मॉल q इज इक्वल्स टू x plus a 3। क्या स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 इन तीनों में से किन्हीं का भी प्रयोग करके a और b को एलिमिनेट कर पा रहे हैं? क्या लगता है इन्हें देखिए जरा ध्यान से, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? सोचिए जरा, क्योंकि हमें a और b को एलिमिनेट करना है। यस, योर आंसर इज करेक्ट, आपने शायद सही सोचा है। अगर हम y plus b की जगह p लिख दें, अगर हम x plus a की जगह q लिख दें, तो हमारा a और b एलिमिनेट हो जाएगा।
तो बाय 1 and 2, by 1, 2 and 3, z is equals to x plus a की जगह del z by del y into del z by del x, ये y plus b की जगह, या फिर इसे लिखा जा सकता है z is equals to q into p। तो ये क्या आ गया? This is the required partial differential equation, right? This is the required PDE. This is the required PDE, है ना आसान? हमने क्या किया, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे, पहले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, फिर y के रिस्पेक्ट में, तीन रिलेशन आ गए, एक तो दिया था, दो नए बने, इन तीनों की मदद से हमने a और b को एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा ही एक इजी सा क्वेश्चन पेपर में भी आएगा एंड इट्स वेरी वेरी इजी। हमने क्या किया, जो रिलेशन था उसकी मदद से एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वास्तव में? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हो, दैट्स ऑल। डिपेंडेंट वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव, और x और y भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स और आर्बिट्ररी फंक्शन नहीं होना चाहिए। अब आइए जरा देखें एक दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। गिवन x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to c minus z square. Suppose this is 1. Partially differentiating 1 with respect to x and y respectively. राइट? तो जब इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x का फंक्शन है, ये प्योरली y का फंक्शन है, ये 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2x minus a एंड फंक्शन ऑफ फंक्शन से फिर x minus a का और, तो x minus a इज इक्वल्स टू प्लस ये 0, इसका डिफरेंशिएशन बिकॉज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का फंक्शन 0 हो जाएगा, y का जो भी फंक्शन होगा उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0, c 0 माइनस z का होगा 2z del z by del x। तो यहाँ पे हमारे पास आया, ध्यान दीजिएगा, x माइनस a का तो हो जाएगा 1 बिकॉज a का 0, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा x माइनस a इज इक्वल्स टू z del z by del x। और यू कैन से दैट, आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं x माइनस a इज इक्वल्स टू z इंटू p। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम जब इसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2y माइनस b, सॉरी पहले मैं y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं इसे 0 लिख देता हूं, 2y माइनस b इंटू del by del y of y minus b is equals to, फिर c का डिफरेंशिएशन 0 and it is 2z del z by del y, 2 से 2 कैंसिल और y का हो जाएगा 1, b का 0, तो ये आया y minus b is equals to माइनस, आई थिंक मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर गया, ऊपर भी माइनस आएगा तो इट्स माइनस, राइट? तो माइनस z del z by del y, so that is equals to what? That is, this implies that y minus b is equals to minus z into q। इसे नाम दे दीजिए 3। ठीक, अब फिर एक को देखिए, दो को देखिए और तीन को देखिए, क्या हम a और b को एलिमिनेट कर पा रहे हैं? तो आपको जवाब होगा यस। हम चाहें तो x माइनस a की जगह माइनस zp, y माइनस b की जगह माइनस zq सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा बाय 1 2 3 बाय 1 2 3 और eliminating
ए एंड बी, ए और बी को एलिमिनेट करें तो हमें मिलेगा x माइनस ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस जेड पी होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की जगह लिख सकते हैं माइनस जेड क्यू होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू c माइनस जेड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स क्या, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू c माइनस जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर को अगर इधर ले आए और जेड स्क्वायर को कॉमन ले लें, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है जेड स्क्वायर कॉमन लेके पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू c, नॉट c स्क्वायर, इट्स ओनली c। तो ये c, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स समझ में आया हमने कैसे किया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या सर हमेशा पहला दूसरा तीसरा तीनों का इस्तेमाल होगा, तो मेरा जवाब है नहीं। ऐसा हो सकता है कि 2 और 3 से भी आपको कुछ ऐसा हिंट मिल जाए कि आप ए और बी को एलिमिनेट कर पाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमें तो जो जो रिलेशंस होंगे हमारे पास उस समय तक उन सब का इस्तेमाल करके कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर लेना है, दैट्स ऑल। करेक्ट, समझ में आया ये क्वेश्चन। अब आइए जरा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। ठीक, यस, तो आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, गिवन 2z is equals to x square upon a square and y square upon b square. This is 1. हमें a और b को एलिमिनेट करना है, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, राइट, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग। तो हमें मिलेगा 2z, 2 का 2 रहेगा, इट इज del z by del x। राइट हैंड साइड में x स्क्वायर का हो जाएगा 2x एंड डिवाइड बाय a स्क्वायर एंड y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का हो जाएगा 0 बिकॉज दोनों कांस्टेंट है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा del z by del x is equals to x upon a square. This is 2, right? This is 2, ठीक है। या इसी को ही लिखा जा सकता है 1 upon x del z by del x is equals to 1 upon a square। ठीक, अब इसे नाम दे दीजिए 2। हमने ऐसा क्यों किया अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। उसी तरह से ही अगर 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा 2 del z by del y is equals to 0 plus 2y upon b square, जिसे लिखा जा सकता है del z by del y is equals to y upon b square and you can write this 1 upon y del z by del y is equals to 1 upon b square. This is 3, this is 3। अब फिर वही a b को एलिमिनेट करना है, तो ध्यान दीजिएगा हम 1 upon a स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 upon x del z by del x, 1 upon b स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 upon y del z by del y। तो फिर वही by 1 2 and 3 by 1 2 and 3, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं एलिमिनेटिंग a and b, हम a और b को एलिमिनेट कर रहे हैं। हमें मिलेगा 2z is equals to x स्क्वायर और 1 upon a स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम लोग 1 upon x del z by del x प्लस y स्क्वायर और 1 upon y del z by del y। कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा, तो हमें मिलेगा 2z is equals to x del z by del x को लिख सकते हैं p और y और del z by del y को लिख सकते हैं q। So this is the required answer, मतलब this is the required PDE जो हमें इस रिलेशन से मिली स्टूडेंट्स। तो आई होप कि इन 3 एग्जाम्पल्स को समझने के बाद आप ये समझ पाए होंगे कि कैसे हम लोग
किसी भी रिलेशन से आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस, सॉरी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को यूज करके हमने 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए। अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट मेथड है फॉर्मेशन का, जो कि आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट करने से बनता है, हम उसकी मदद से z और इस z यानी कि इनमें जो आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं उन्हें एलिमिनेट करेंगे और क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। एक चीज यहाँ पर और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने अभी नोट किया होगा कि जो 3 क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, उन 3 क्वेश्चंस में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं और जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो फर्स्ट ऑर्डर की बनी है। एक्चुअल में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका उन आर्बिट्ररी कांस्टेंट से एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि अगर जो रिलेशन हमें दिया हुआ है उस रिलेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की संख्या और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की संख्या और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की संख्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x और y, बराबर अगर हैं, इनकी संख्या अगर बराबर है तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई बनेगी। और यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की संख्या नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से ज्यादा है तो हायर ऑर्डर की पीडीई बनेगी। वो नॉन लीनियर और लीनियर कुछ भी बन सकती है, बट हायर ऑर्डर की बनेगी। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा। अब आइए जरा हम लोग इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। फोर्थ, गिवन z is equals to f x square minus y square, this is 1। फिर वही काम, x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए तो आपको मिलेगा, पहले लिख देते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग x और y दोनों के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें मिलेगा del z by del x is equals to f dash x square minus y square, फंक्शन ऑफ फंक्शन से x square minus y square का एक बार और। एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पहले f का डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन f को हम जानते नहीं है इसलिए f डैश, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से x square minus y square का भी, so that is equals to, इसका हो जाएगा 2x और minus y square का 0, तो it is 2x f dash x square minus y square 2, right? Similarly जब हम इसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर वही f dash x square minus y square del y x square minus y square, तो ये मिल जाएगा हमें माइनस का 2y f dash x square minus y square 3। अब फिर से मैं आपसे यही कहूंगा, 1, 2 और 3 को देखिए, क्या हम किसी तरह से f को एलिमिनेट कर पा रहे हैं? तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर हम 2 और 3 का इस्तेमाल करें और 2 और 3 को डिवाइड कर दें तो ये f डैश और f डैश कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट? तो मतलब f डैश यानी कि f एलिमिनेट हो गया। या फिर दूसरा तरीका, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप इक्वेशन नंबर 2 से f डैश x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, क्या 1 अपॉन 2x del z by del x, और यहां रख दीजिए तो भी काम हो जाएगा। ठीक, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, या तो डिवाइड करें या फिर सब्स्टिट्यूशन करें। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, by 2 and 3, by 2 and 3, क्या del z by del x अपॉन में del z by del y is equals to 2x f dash x square minus y square divide by minus 2y f dash x square minus y square। f dash कैंसिल, 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आ जाएगा माइनस का y del z by del x is equals to x
del z बाय del x। अब del z बाय del x और del z बाय del y को आप लिख सकते हैं, हमने डिवाइड किया तो f डैश और f डैश कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y का इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, इसका इस तरफ होगा, तो हमें मिलेगा ये, राइट। इट इज माइनस y del z by del x is equals to x del z by del y, सॉरी इट्स नॉट y x, इट्स y। तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ ऐसा, हम इसे लिख सकते हैं माइनस वाई डेल जेड बाई डेल एक्स को लिख सकते हैं p, और इसे इधर ला सकते हैं एंड इट इज x डेल जेड बाई डेल y को लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू 0, या फिर yp प्लस xq इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कैसे f जो आर्बिट्ररी फंक्शन था उस आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो भी रिलेशन दिया जाएगा उसमें अगर आर्बिट्ररी फंक्शन है तो आपको इसी तरह से एलिमिनेट करना होगा। क्लियर? तो अब आइए जरा एक और क्वेश्चन जो हमारा बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी एक आर्बिट्ररी फंक्शन है, उसे भी हम लोग सॉल्व करें। z is equals to y square plus 2f 1 by x log y, suppose this is equals to 1, right? तो हम शुरुआत बिल्कुल वैसे ही करेंगे, एक आर्बिट्ररी फंक्शन है जिसे एलिमिनेट करना है, तो इट इज व्हाट, इट इज सबसे पहले हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, तो हम del z बाय del x की वैल्यू निकालेंगे, तो इट इज, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इट इज 0 प्लस 2f डैश 1 अपॉन x log y, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से 1 अपॉन x प्लस log y का, तो ये मिल जाएगा हमें 2f डैश 1 अपॉन x log y into 1 अपॉन x का, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, इट इज माइनस ऑफ 1 बाय x स्क्वायर, और log y का 0 हो जाएगा, तो उसे हमने छोड़ दिया है। तो हमारे पास del z बाय del y की वैल्यू आई है, del z बाय del y is equals to minus 2 upon x square f dash 1 upon x plus log y, this is 2। now अब 1 को ही हम फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी इट्स नॉट y, इट्स del z by del x, तो del z by del y is equals to y का हो जाएगा स्टूडेंट्स 2y प्लस 2f dash 1 upon x log y, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से 1 upon x plus log y, 1 upon x log y, राइट स्टूडेंट्स। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2y प्लस 2f dash 1 upon x log y into 0 प्लस 1 upon y। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि 2f dash 1 upon x log y, या फिर ये f dash 1 upon x log y की जगह हम by 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2y प्लस 2 ब्रैकेट 2 की मदद से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स f dash 1 upon x log y की जगह माइनस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 del z by del x into 1 upon y, बाहर चल रहा है, राइट कहां से, बाय 2 से। हमने ये क्या किया, हमने ये एलिमिनेट किया है, किसे, f डैश को, तो f डैश एलिमिनेट हो गया, तो del z by del y is equals to this, तो यहां से थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, del z by del y is equals to 2y प्लस 2 से 2 कैंसिल, राइट, और ये प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस, इट इज x स्क्वायर, तो इट इज x स्क्वायर सही है, x स्क्वायर के डिवाइड में ये y आ जाएगा इनटू में del z बाय del x, राइट। आप चाहें तो y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट इज y del z बाय del y को लिख दीजिए q is equals to 2y square and minus
x स्क्वायर p del z by del x को, एंड दिस बिकम हियर, तो ये लिख सकते हैं x स्क्वायर p प्लस y q इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड PDE. राइट स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं इस रिलेशन के लिए. हमने क्या किया है, हमने पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, फिर y के रिस्पेक्ट में किया, एंड देन f डैश को एलिमिनेट कर दिया यूजिंग 2. ठीक, तो इस तरह से हम लोग आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं. यहां पर फिर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब फंक्शन में एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन था तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है वो फर्स्ट ऑर्डर की बनी है. करेक्ट, यानी कि जितने आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे रिलेशन में उतने ही ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी. करेक्ट, ये दोनों रिमार्क हैं जिन्हें आप लिख लीजिए, और साथ में मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, उन्हें आप करने की कोशिश करेंगे, कर लेंगे. ठीक है ना, और अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछेंगे. लिखिए जरा, लिखिएगा स्टूडेंट्स. पहले तो मैं रिमार्क आपको बता दूं कि व्हाट इज द रिमार्क्स. रिमार्क नंबर 1, if number of arbitrary constants is equal to number of independent variables, then order of PDE is 1, and if number of arbitrary constant is greater than number of independent variables, then order of PDE is greater than 1. ये रिमार्क नंबर 1. और रिमार्क 2 है, if number of arbitrary function is equals to if number of बिल्कुल इसको या फिर ऐसे करें, number of arbitrary functions is equals to order of PDE. मतलब जितने आर्बिट्रेरी फंक्शंस होंगे उतना ही ऑर्डर होगा PD का. तो ये तो हुए 2 रिमार्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और कुछ होमवर्क क्वेश्चन इस से आप लोग ले जाइए, आप प्रैक्टिस के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन है 2z is equals to ax plus b whole square plus ax plus y whole square plus b, where a and b are arbitrary constants जिन्हें आपको एलिमिनेट करके PDE बनाना है. ओके, एंड नंबर 2 is what? Number 2 is z is equals to small f x plus iy plus capital F minus iy. राइट, तो यहां पर आपको PDE बनाना है इन स्मॉल f और कैपिटल F आर्बिट्रेरी फंक्शन को एलिमिनेट करके. ध्यान देंगे यहां पर 2 आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो डेफिनेटली जो ऑर्डर ऑफ PDE है वो 2 होगा. तो मतलब आपको 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. ठीक, एंड एक क्वेश्चन और लेके जाइए, एंड द क्वेश्चन इज z इज इक्वल्स टू x plus y phi x square minus y square.
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट। यहाँ पर एक आर्बिट्ररी फंक्शन है तो नो डाउट आपको एक ही बार पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। तो इन 3 क्वेश्चंस को ले जाइए, इनमें से एक जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करके पीडीई बनाने के लिए है और 2 क्वेश्चंस आर्बिट्ररी फंक्शंस को एलिमिनेट करके पीडीई बनाने के लिए है। तो ये सब था स्टूडेंट फॉर्मेशन ऑफ पीडीई वाले टॉपिक में। एग्जाम में हमेशा इस आर्टिकल से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसे इंपॉर्टेंटली करिएगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स करिए बुक की मदद से, और आपको लेक्चर में अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं बाय मेल और बाय फोन। थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने होंगे।